तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके घर जाने की? चिल्लाइए मत, सारी दुनिया को मत बताइए कि आप क्या हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम उसके घर गई क्यों थी? आखिर क्या सोच कर गई थी तुम उसके घर? तुम्हें वहाँ जाने का हक किसने दिया? किस हैसियत से गई थी तुम वहाँ? तुम्हारी पहली बीवी की हैसियत से, उसी हक से गई थी। चाहता है कि तुम्हें क्या करोगे? मारोगे? मुझे फिर से मारोगे? अब हाथ उठाओगे तो केस कर दूंगी तुम पर। शर्म लिहाज नहीं है क्या? तुम्हारा जमीर बिल्कुल मर चुका है। कैसी एहसान फरामोश औरत हो। मुझे बताओगी कि तुम मुझे बदनाम क्यों करना चाहती हो? मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया, उसे तो एक एक करके तुम्हारी खूबियां बताई मैंने। तुम्हारा चिड़चिड़ापन, तुम्हारी बदतमीजियां, तुम्हारी लापरवाही, मुझे रोज रोज पीटना। तुमने उसे बढ़ा चढ़ा कर बताया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हंदन। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैंने उसे जो भी कहा उसकी एक एक बात सच है। ये सब तुम्हारी जलन की वजह से है। तुम खुद को मेरा जीवन साथी कहती हो, पर तुमने कभी मेरा साथ नहीं निभाया। क्या मैंने तुम्हारे लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ा? क्या मैंने तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हर दुख में, हर मुसीबत में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। इतने सालों तक तुम्हारी शराब और तुम्हारी पिटाई बर्दाश्त की, उसका क्या? कैसे बर्दाश्त किया है कभी सोचा है तुमने? इतने सालों में तुमने कभी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है? शादी के बाद तुम्हारी जुबान पर सिर्फ शिकायत ही रही है, कभी ये कभी वो। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया हंदन, कुछ भी नहीं दिया तुमने जिंदगी में। मैंने तुम्हें हर रोज खाना पका कर दिया, कभी मैंने तुम्हें बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने दिया? मैंने तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, तुम्हें दो दो बेटे दिए मैंने। हाँ दिए, मानता हूँ मैं, पर आज तक उन दोनों से क्या सुख मिला है मुझे? मैं बताता हूँ। तुम्हारा एक बेटा तो उस अमीरजादी के साथ शादी करके उसी के घर में जाकर बस गया, और ये शादी भी तुम्ही ने करवाई है। हाँ मैंने करवाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसी जिंदगी मैंने जी है मेरा बेटा ना जिए। दुनिया में उसका नाम हो, उसकी इज्जत हो, उसकी काबिलियत का फल मिले उसे। और इसीलिए तुमने एक का हाथ थामा और दूसरे को जेल भिजवा दिया। बताओ, जब कुजे जेल गया था तो क्यों खामोश रही थी तुम? मैं खामोश रही तो तुमने भी क्या कर लिया? हाँ, कौन सा तुमने उसे जेल जाने से रोक लिया? उस दिन अगर तुम झगड़ा ना करते तो शायद ऐसी नौबत आती ही नहीं। कह लिया जो तुम्हें कहना था। मेरे दिल का जख्म बहुत गहरा है हंदन। मैं ही जानता हूं कि मेरा क्या हाल है। सुन लो, मैं बहुत ही मुश्किल से अपने दिमाग को शांत रख पाता हूं। उस दिन अगर तुम्हारी जगह कोई और मां होती ना, तो वो अपने बच्चों में कभी भी दुश्मनी की नौबत नहीं आने देती। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मानो या ना मानो, मैं भी किससे बात कर रहा हूं। तुम तो अपने बेटे की ससुराल में जाकर बस गई और उनकी नौकरी करने लगी, जिसका एहसास तुम्हें तब हुआ जब तुम बेइज्जत हुई। फिर बेशर्मों की तरह कुजे के घर में रहने लगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रिलैक्स कीजिए मॉम, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। देखो, ऐसे डिसीजंस इजीली नहीं लिए जा सकते, सोचना तो पड़ेगा ही। गुने, पता है मुझे ऐसा लगता है जैसे सिर्फ आज मैं ही डरा हुआ हूं। आखिर बात क्या है? हम भी उतने ही डरे हुए हैं जितने कि तुम, लेकिन हम उसे इतनी जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते। क्यों मॉम? मॉम, आपको नहीं लगता कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है?
डॉक्टर जिया ने कहा था ना, भले ही हम एक्सेप्ट ना करें लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। मैं उसे शॉक ट्रीटमेंट नहीं दिलवा सकती। मैं वो गलती नहीं कर सकती जो अटिला ने की थी। मॉम, मैं समझ सकता हूं कि आपको क्यों डर लग रहा है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। नहीं, इससे उसे जो तकलीफें होंगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त वो जैसी है, आई एम ओके विद इट। शायद वो हमें ना पहचाने, पर मैं उसे दोबारा टॉर्चर नहीं करूंगी। सच में? पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, घर में आग लगने के बाद स्विट्जरलैंड में उसका ट्रीटमेंट हुआ था। बहुत ही पेनफुल था उसके लिए और हमारे लिए। ठीक है, फिर आई गेस हमारे पास वेट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कब मॉम? डॉक्टर जिया ने कहा था ना, जब वो दोनों बोट पर गई थी तो बनू का इरादा नेगेटिव हो सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ किया तो नहीं ना? क्योंकि गुने वहां पहुंच गया था। डरने वाली कोई बात नहीं थी, जेमरे ने मुझे सब बता दिया था। वो जो करना चाहती है उसने वो किया। वो जेमरे को डराना चाहती थी और उसने वही किया। मुझे लगता है हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन हम उसे एक चलती फिरती लाश नहीं बनने देंगे। ठीक है, ठीक है, यानी हम एक और हादसे का इंतजार करने वाले हैं। पर हम ऐसा क्यों चाहेंगे? तो फिर सोल्यूशन आपके सामने है। इस बात के लिए तो मैं तभी हाँ बोलूंगा जब बनू हाँ बोलेगी, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत रिस्की हैं। वो एक बार होश में आ जाए, फिर हम जाकर उससे बात कर लेंगे, है ना? वरना मैं कभी इस ट्रीटमेंट के लिए अग्री नहीं करूंगा, कभी नहीं। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसकी बातें सुनी तो उस पर तरस आने लगा। छोड़ो ना जेमरे। मॉम, सच कहूं तो वो अंदर से ना एक छोटे बच्चे की तरह है जो प्यार चाहता है। हाँ, इसकी ये हरकतें छोटे बच्चों जैसी नहीं है। काश कि गुने उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड बनता और उसे हर तरह से खुश रख पाता। हाँ, अरे तुम पहले अपनी खुशी देखो, दूसरों की खुशी की फिक्र छोड़ दो। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तुम सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचो जेमरे, उसकी फिक्र छोड़ दो। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे साथ तो उसने अभी तक पागलों वाली कोई हरकत नहीं की है। ओह जेमरे, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ, तो फिर क्यों तुम हर वक्त बनू 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 की रट लगाए रखती हो? किसी हादसे के शिकार होने का वेट कर रही हो? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन मैं बस यही कह रही हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है। ओहो, मुझे तो तुम में भी वही सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं देखो, एक हॉस्टेज और किडनैपर के बीच एक रिश्ता बन जाता है और फिर हॉस्टेज किडनैपर के लिए बहुत इमोशनल हो जाता है। खैर छोड़ो, तुम बस उससे दूर रहो, प्लीज उससे दूर रहो जेमरे। मेरी बात समझ नहीं रहे हो क्या? हाँ ठीक है, मैं समझ गई।